घर परिवार तक आ गई। ऐसे ऐसे अपमानजनक कमेंट्स किए गए जो बहुत ही मतलब सभ्य समाज में स्वीकार्य, छोड़िए कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किसी के परिवार पर आरोप लगाना, किसी की पत्नी, बेटी, और एक पार्टी का मीडिया सेल है वो भी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो भी कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये तो नहीं होना चाहिए। विचारधारा का ऑडियो ठीक कराया जाए जी। बोलिए अनिल जी। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा पे रहनी चाहिए और विचारों पे ही रहना चाहिए। आपके मतभेद हैं, मतभिन्नता है, उसको प्रकट करिए, लेकिन आप किसी के परिवार पर, किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर अगर इस तरह का कोई आरोप लगाने का काम करेंगे तो थोड़ी बहुत क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो जो भी पक्ष हो, किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो इस तरह की कोई टिप्पणी करे, और ये निंदनीय है। लेकिन जिस तरह के मैनपुरी के चुनाव के बाद, खतौली के चुनाव के बाद जो परिणाम है, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा हुई, और उसकी जब ये क्रिया हुई तो उसकी प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया के बाद सरकार का जो रुख आया वो आपने एक पक्षी कार्रवाई करी। आपको दो पक्षी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप जो दोषी हैं, दोषी तो बराबर आपके लोग भी तो दोषी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दोनों जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, सपा वाले और बीजेपी वाले, अरेस्ट होने चाहिए थे। नहीं, अगर आपने एक पर कार्रवाई की तो कार्रवाई तो दूसरे पर भी बनती है। एक के साथ आप जो है कह रहे हो कि हम न्याय कर रहे हैं, दूसरे के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। अचानक ही इस तरह का जो विचारधारा पर लड़, जैसे अभी लास्ट इलेक्शन हुआ ना 2022 वाला, उसमें इस तरीके की चीजें नहीं थी। ये मैं तब्दीली अभी पा रहा हूं पिछले दो एक महीने से स्पेशली। ब्रजेश जी, ये एक खिसियाहट है। मैनपुरी का परिणाम आया, सर्व समाज ने, ये पहला ये जो उपचुनाव आया है, ये उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में ब्रजेश जी सर्व समाज ने हमें स्वीकारा है, हमारे गठबंधन को मान्यता दी है। सर्व समाज जो है मैनपुरी में आया, और रामपुर का जो परिणाम है वो जानते हो आप कैसे आया। भैया स्वीकारा है तो गाली दोगे? नहीं तो हम कहाँ गाली देने का काम कर रहे हैं? वही तो हम अगर जीत गए तो दोनों एक दूसरे के साथ, अगर हम जीत गए तो घर परिवार के लोगों को देने का काम घसीटते हो ऐसे अपनी झगड़े में। और फिर ट्विटर अगर कोई गलत टिप्पणी हो रही है तो ट्विटर क्या कर रहा है? ट्विटर कार्रवाई करता, ये उसका काम नहीं था कार्रवाई। पर मैं ये नहीं समझ में कि 24 घंटे में जमानत कैसे मिल गई? नहीं, अब मतलब ऐसा लगा जैसे सेटल हो गया हो टाइप में इसको। नहीं, आप अपने ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप अपने पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ओके, बायस्ड थे मतलब कार्रवाई की? नहीं, बायस्ड तो दिख ही रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरा प्रदेश देख रहा है, ये कोई है नहीं, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। पर आनंद दुबे की बात सुनी, उन्होंने कहा आप सब लोग मिलकर भ्रम फैला रहे हो। भ्रम नहीं, भ्रम तो देखिए, भ्रम में तो भारतीय जनता पार्टी है, भ्रम में हम नहीं हैं। अब और काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ा करती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर जाना चाहती है। भैया एक चुनाव जीत के ऐसे बोलोगे दुबे? नहीं, अब हम नहीं बोल रहे हैं जीत के। ये उत्तर, आप बताइए ना किस मुद्दे पे? बिजली के दाम आप बढ़ाने जा रहे हो, गन्ने का लाभकारी मूल्य आपने नहीं दिया, आप नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा था, बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल गया? आप किस मुद्दे पर आप जनता कब तक आपके छलावे में रहेगी? ओके, ऑलराइट सुरेश जी।